हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो जितनी तेज़ी से वॉर चेंज हो रहा है, आए दिन अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। सो यू विल सी इन द लास्ट 15-20 डेज मार्केट हैज़ बीन अनप्रेडिक्टेबल एंड इतने ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं उसके थ्रू मार्केट रिएक्ट कर रहा है। सो ऑल इन ऑल अब आप फंडामेंटल ट्रिगर्स कुछ भी यहाँ पर देखने में मतलब कुछ यहाँ पर रहा नहीं है, बिकॉज पीपल आर नाउ वॉचिंग एंड लुकिंग फॉर न्यूज़, बिकॉज न्यूज़ पे ही मार्केट इम्पैक्ट कर रहा है, न्यूज़ पे ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब न्यूज़ को एक्चुअल में पकड़ पाना, इसको प्रेडिक्ट कर पाना एक्चुअल में मुश्किल है, बिकॉज ट्रम्प को खुद नहीं पता है कि वो कल क्या बोलने वाले हैं। सो आजकल ट्रम्प जो है वो दुग्गल जी का रोल अदा कर रहे हैं कि उनको पता नहीं कि कल वो क्या बनने वाले हैं, जैसे उनको पता नहीं कि कल वो क्या बोलने वाले हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड अनक्लैरिटी इन द मार्केट, जिसके वजह से इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू फाइंड इंडस्ट्रीज, उसको टॉप डाउन देख सकते हैं और स्टॉक्स को बॉटम्स अप अप्रोच में देख सकते हैं, सो दैट इट ब्रिंग्स मोर क्लैरिटी एंड एक तरीके से हमारा प्रिपरेशन हो सकता है कि मार्केट्स में जब मेजर डाउनफॉल ख़त्म हो जाएगा एंड जब ये वॉर ख़त्म होगी, राइट, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जल्दी हो, बट जब भी ख़त्म होगी उसके बाद जो रिवर्सल आएगा वहाँ पर हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या समझना है, लेट्स गो बैक इन टाइम, जहाँ पर 2020 का एक कोविड फॉल का जो क्राइसिस आया था, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी थी, राइट, बिजनेसेस को लेके, मार्केट्स को लेके। उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे कि कुछ भी कभी भी मोमेंटम जब आप देखते हो ना, तो आपको ये देखना है कि विच मोमेंटम, विच इंडस्ट्री, विच स्टॉक्स आर शोइंग यू रिलेटिव स्ट्रेंथ। जो ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ बताएगा वहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। ये हमने पास्ट में देखा। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। 2020 फॉल में जो आप ये देख सकते हो 35% के आसपास का मार्केट फॉल था, वहाँ से जो अप्रैल मई में जो आपका रिकवरी शुरू हुआ, इसमें आप देखोगे साइकिल बाय साइकिल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ ने परफॉर्म किया। तो सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया, आप यहाँ पर देख सकते हो, IT एंड फार्मा वॉज द फर्स्ट वन, बिकॉज वहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम होम, मतलब IT में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया। इनफैक्ट फार्मा जो आप डिफेंसिव सेक्टर्स, आपके हेल्थ केयर वाली कंपनीज़ को ज़्यादा मोमेंटम मिला। वैक्सीन के थ्रू आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम फार्मा इंडस्ट्री को मिला। 60 से 90% का काइंड ऑफ 1 ईयर रिटर्न्स आपको वहाँ से आया, और IT में मेजर बेनिफिशियरी जो 80 to 100% का मोमेंटम था। लेटर ऑन जैसे ही मार्केट्स में लिक्विडिटी ईज करने के लिए रेट कट्स किए गए, तब बैंकिंग वहाँ पर मोमेंटम में आया। थर्ड लेग वॉज बैंकिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कंजम्पशन स्टोरी में FMCG वॉज वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पर मोमेंटम आया, एंड लेटर ऑन मार्केट देन रिवॉर्डेड योर साइक्लिकल मोमेंटम। पहले आपके स्ट्रक्चरल स्टोरी जो है, जहाँ पर अर्निंग विजिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी है, वहाँ पर पहला मोमेंटम आया। सेकेंड आपका बैंकिंग में आया क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन था, एंड थर्ड आपका सिक्लिकल इंडस्ट्री में आया। तो बेसिकली आपको ये पैटर्न याद रखना है, बिकॉज ये अभी हम आगे जो कुछ सेक्टर्स के और कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, बिकॉज पास्ट में हमने ये स्टॉक कवर किया था काफ़ी बारी, दैट इज़ योर HAL। HAL हैड अ गोल्डन पीरियड, हैड अ गोल्डन रन पोस्ट 2022 यूक्रेन रशिया के बाद से। आप देख सकते हो 2023 में 2022 एंड 3 में आउट परफॉर्मेंस आया, 2024 में आउट परफॉर्मेंस आया, एंड स्टॉक्स फ्रॉम 1800 रुपीज़ वेंट टिल 5600 का पीक बना 2024 में, एंड ये स्टोरी कोलैप्स हो गई उसके बाद से। एंड सिंस देन अगर आप देखोगे, HAL विच इज़ अ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज़ इन साइडवेज मोमेंटम, क्योंकि कैपेक्स स्लो डाउन हो गया। गवर्नमेंट का जो मेजर कोई जितना एक्सपेक्टेड था उतना कैपेक्स नहीं आया डिफेंस में, तो बेसिकली रियलाइजेशन थोड़े बहुत स्लो हो गए, ऑर्डर स्लो हो गए। तो बेसिकली ये सब चीज़ें प्रॉब्लम जो है ये ट्रिगर होने के साथ से आपका जो स्टोरी है वो साइडवेज में चली गई। तो अब ये चीज़ें आप दूसरे स्टॉक्स में भी अप्लाई करके देख सकते हो। करंट कॉन्टेक्स्ट में आपको ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स मिल जाएंगे। अगर कुछ आपके पास में व्यूज़ है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू आउट परफॉर्मर्स, जो बिजनेस रिलेटेड, स्टॉक्स रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल्स लेंगे, एंड जिसको हम फंडामेंटली टेक्निकली दोनों फ्रंट्स पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा। सो बेसिकली इस चैनल पे, जो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो हम फंडामेंटल टेक्निकल अप्रोच के साथ साथ बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल का प्लेलिस्ट अलग से हमने बना के रखा है। टेक्निकल में अगर आप चार्ट रीडिंग करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी, एंड सेक्टर एनालिसिस के ऊपर भी हमने प्लेलिस्ट बनाई है। सो फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट एंड एनालिसिस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो एक्सप्लोर द चैनल आफ्टर दिस वीडियो।
सो फर्स्ट सेगमेंट दैट वी आर गोइंग टू लुक फॉर बिलोंग्स टू योर कैपिटल गुड सेगमेंट। अब इसके अंदर पावर जेनसेट्स, पावर जनरेशन में एक सेगमेंट आता है एंड डेटा सेंटर में एक सेगमेंट आता है। द नेम ऑफ द कंपनी इज क्यूमिंस इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट किर्लोस्कर ने भी काफ़ी अच्छा किया है, तो पहले हम क्यूमिंस इंडिया पे देखते हैं। अभी आप पहले तो इनका प्राइस देखो, तो प्राइस एक्शन अगर आप देखते हो तो 4900 का पीक बनाया था, 4600 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है। इट्स रफली 8 to 9% काइंड ऑफ फॉल, जहाँ की मार्केट्स गिर चुका है 12 से 13% के आसपास, स्टॉक्स गिर चुके हैं मोर देन 25%। दिस स्टॉक हैज़ ऑलरेडी फॉलन जस्ट 7 to 8%। तो 8-9% के फॉल को देखते हुए ऐसा लगेगा कि भाई इसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आया मार्केट में। सो लेट अस डिस्कस कि ऐसा क्यों और ऐसा क्या हुआ है कंपनी में जिसकी वजह से स्टॉक में कुछ नेगेटिव रिटर्न्स या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। सबसे पहली चीज़, पावर जनरेशन और कैपिटल गुड साइकिल वापस से रिकवर हुआ है, बिकॉज यू कैन सी कंपनीज लाइक एबीबी इंडिया इन द रिसेंट टाइम्स डन वेल। फिर स्नाइडर में आपने रिकवरी देखी, देन उसके अलावा भी आपने अपार इंडस्ट्रीज़ वगैरह में रिकवरी देखी, एंड स्टॉक्स लाइक GVTND एंड हिताची एनर्जीज, यहाँ पर मैं आपको कुछ रिसेंट में मोमेंटम देखने मिला। अब व्हेन इट कम्स टू डेटा सेंटर में काफ़ी सारे कैपेक्स हुए हैं। लॉट ऑफ कंपनीज हैव इन्वेस्टेड बिग चंक इन डेटा सेंटर, और ग्लोबली ये ट्रेंड चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप क्यूमिंस वगैरह में देखोगे तो एज अ पावर स्टोरेज एंड जो आपके जेनसेट्स है, पावर जेनसेट्स, दैट इज़ अ मेजर रिक्वायरमेंट फॉर डेटा सेंटर्स। सो डेटा सेंटर्स वाला एक जो रोल है, एक थीम है, वो यहाँ पर काम कर रहा है। सेकेंडली, ऑपरेटिंग लेवरेज पे कंपनी है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कंपनी में टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ आप देख सकते हो यहाँ पर। सी इन द रिसेंट टाइम्स थोड़ा सा आपका स्लो डाउन हुआ है यहाँ पर। हो सकता है कि अगले एक क्वार्टर में आपको स्लो डाउन देखने मिले, लेकिन 1 ईयर फॉरवर्ड में ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी अच्छी आ रही है। अगर क्यूमुलेटिवली आप परफॉर्मेंस देखते हो तो 19% टॉप लाइन ग्रोथ इन लास्ट 3 ईयर्स, 35% बॉटम लाइन ग्रोथ इन लास्ट 3 ईयर्स, एंड 44% स्टॉक प्राइस CAGR में रिटर्न्स आपको मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज में आप ये इस तरीके से देख सकते हो कि ऑल्दो टॉप लाइन में थोड़ा सा फ्लैट ग्रोथ हमें देखने मिला, लेकिन कंटिन्यूसली मार्जिन एक्सपांशन हो रहा है। 16% से लेकर 21% पे मार्जिन ऑलमोस्ट आया है। तो हेंस यू कैन सी कि बॉटम लाइन जो है वो काफ़ी तेज़ी से गिरा, मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, विच इज़ योर पैड ग्रोथ। सो पैड ग्रोथ आया। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू नॉर्म्स आया है जो CPCB नॉर्म्स है 4। इसमें अगर आप देख सकते हो कि जो बाकी कंपटीटर्स हैं उनके पास में कंपटीटिव एडवांटेज नहीं है, तो यहाँ पर कंपनी के पास में प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज पे हम बात कर रहे हैं। सो कंपनी हैज़ रियली मैनेज दिस वेल, एंड इसके थ्रू अगर आप देखोगे तो मार्केट उसको री रेटिंग भी दे रहा है। सो अर्निंग विजिबिलिटी, डिमांड विजिबिलिटी के चलते यू विल सी लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव री रेटेड, चाहे वो HVDC सिस्टम्स के थ्रू आपके GVTND एंड ऑल है, लेकिन उसमें आप नहीं जाना चाहोगे बिकॉज वहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वेरेल्स अगर आप क्यूमिंस की भी बात करेंगे, सो क्यूमिंस में भी थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगता है आपको, बिकॉज 55 के PE मल्टीपल पे अभी स्टॉक चल रहा है। EBITDA इज ऑलरेडी क्लोज टू 39। वेरेल्स कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ROCE एंड ROE बोथ आर वेरी मच मतलब हेल्दी फॉर क्यूमिंस इंडिया। पेग रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया बिकॉज रिसेंट क्वार्टर्स में आपको ग्रोथ उतनी अच्छी देखने नहीं मिली, एंड हो सकता है कि अगले एक क्वार्टर में और आपको थोड़ा सा स्लो डाउन देखने मिले, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट्स में काफ़ी डिस्ट्रप्शन आया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किर्लोस्कर ऑयल इंजन में अगर आप आते हो तो यहाँ पर भी कमाल का ग्रोथ देखने मिला, बिकॉज उनको रिसेंट में काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। इनफैक्ट नेवी वगैरह में भी इनको ऑर्डर मिले, शिपमेंट्स वगैरह में। सो अगर आप देखोगे तो सेल्स क्वार्टर का 30% के आसपास, 29% के आसपास था, एंड प्रॉफिट वॉज क्लोज टू 80%। वेरेल्स अगर आप किर्लोस्कर में देखते हो तो किर्लोस्कर में भी आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। लुक एट दिस, स्टॉक में कोई मेजर रिएक्शन नहीं आया, तो बोथ द स्टॉक्स जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाया है दोनों भी स्टॉक्स ने, इंक्लूडिंग योर क्यूमिंस इंडिया एंड योर किर्लोस्कर इंजन, कंसिडरिंग द टेल विंड्स इन द सेक्टर एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। सो अगर हम सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं तो फॉर किर्लोस्कर ऑयल इंजन 1080-1100 कैन बी अ गुड सपोर्ट जोन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम क्यूमिंस की बात करते हैं तो क्यूमिंस में आप यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट एरिया लास्ट टाइम 3900 से अच्छा रिवर्सल दिया था, तो गोइंग फॉरवर्ड 3900 कैन बी अ गुड सपोर्ट एरिया अगर ये स्टोरी इंटैक्ट रहती है। सो लेवल्स के साथ साथ आपको स्टोरी को भी वॉच करना होता है। अब सेकेंड स्टोरी एक और हमने सेक्टर में देखी है, जो अगर आप देखोगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सेक्टर रहा है पास्ट में, लेकिन रीसेंट क्वार्टर में काफ़ी गिरावट देखने मिली है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव सेंटिमेंट्स, जहाँ पर HDFC बैंक का भी एक मेजर रोल रहा है पूरे बैंक निफ्टी के मोमेंटम को कोलैप्स करने में। अप्रॉक्सीमेटली 61,000 से गिर के 51,000 के आसपास आ गया है, तो 10,000 काइंड ऑफ फॉल हमने देखा। अब रिसेंट में अगर आप देख सकते हो तो 48,000 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया आपको देखने मिल सकता है यहाँ पर, एंड यहाँ पर
लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने रिकवरी भी देखी राइट फ्रॉम द बॉटम। सो बैंक निफ्टी में मेजर ड्रॉडाउन तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमने देखा, इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन, ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो विद इन द एंटायर फॉल आपको ये दिखना है कौन से ऐसे स्टॉक है जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। सो यहाँ पर एक स्टॉक आता है दैट इज इन द नेम ऑफ AU बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स अच्छे थे, 20% काइंड ऑफ ग्रोथ, बियॉन्ड 20% आपका AUM का इन्होंने गाइडेंस दिया है। एंड एसेट क्वालिटी निम्स कैन गेट बेटर। इनफैक्ट फास्ट एक्सपांशन के ऊपर भी आप देखोगे तो स्टोरी काफ़ी पॉजिटिव रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम टेक्निकल्स में देखेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है, ये अप ट्रेंड में है स्टॉक। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है। सो एक काइंड ऑफ अ चेन पोलैरिटी वाला जोन यहाँ पर बन रहा है एंड ये पॉजिटिव सिग्नल देता है। सो टिल द टाइम स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 750 लेवल्स, 800 लेवल 750 के लेवल्स के ऊपर चल रहा है। सो आई थिंक के स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक फॉर AU बैंक। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मैनेजमेंट कॉल देखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्स एक्सपांशन हुआ है 25 बेसिस पॉइंट से Q-on-Q बेसिस पे। वेरल्स अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो भी रिड्यूस हुए फ्रॉम 22 बेसिस पॉइंट्स Q-on-Q। सो दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव। प्लस आपका लिक्विडिटी सरप्लस रहा है बिकॉज रिसेंट में रेट कट साइकिल्स भी हुआ है एंड पैड ग्रोथ हुई है। ROA अप्रॉक्सीमेटली 1.6 पे रहा है। सो रिटर्न ऑन एसेट्स अगेन इज़ अ वेरी गुड ट्रैकर फॉर बैंकिंग स्टॉक्स। एंड आई थिंक डिपॉजिट ग्रोथ एंड आपके जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी आना शुरू हो गई है। सो रिसेंट में क्रिसिल की रिपोर्ट में भी ये ऑलरेडी ये आया था कि आपके क्रेडिट ग्रोथ है जो इंक्रीज होते जा रही है सिस्टम में। एंड यू विल ऑल्सो सी कि किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग एंड आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड ऑल्सो योर NBFCs, ये सबके जो रिजल्ट्स हैं वो अब आस्ते आस्ते बेटर आने शुरू हो जाएंगे एंड एसेट क्वालिटी कैन ऑल्सो इम्प्रूव। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंकिंग फाइनेंशियल्स कैन बी इन द गुड स्पेस। आने वाले 1-2 महीने, 1 क्वार्टर में अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं एंड यू मस्ट ऑल्सो लुक एट दिस कि बैंकिंग फाइनेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डोमेस्टिकली काफ़ी ज़्यादा साउंड है और जो आपके वॉर वगैरह भी हो रहे हैं बाहर, एक्सटर्नल सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। सो डोमेस्टिक ग्राउंड पे कोई भी बिजनेस जो स्ट्रॉन्ग है, जो अच्छा मोमेंटम लेके आ सकता है, बिजनेस को इंटैक्ट रख सकता है, वहाँ पर आप देखोगे तो जल्दी रिकवरी आ सकती है, जिस तरीके से जब भी आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू कवर इज योर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री। एरोफ्लेक्स अ स्मॉल कैप कंपनी है, पास्ट में भी हमने इसको कवर किया है। 3,300 करोड़ का मार्केट कैप है। सो कंपनी क्या करती है, एक मेटल फ्लेक्सेस बनाती है, आपके मेटल स्टेनलेस स्टील्स वगैरह के जो फ्लेक्सिबल जो आपके पाइपिंग्स वगैरह होती है ये सब बनाती है। एंड यहाँ पर आप ये देख सकते हो इनका प्राइस मोमेंटम पिछले 1 महीने में स्टॉक हैज़ कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म। इसको देख के आपको लगेगा नहीं कि ऐसे मार्केट में कुछ मेजर डाउनवर्ड मोमेंटम कुछ चल रहा है। एंड यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल आप ये देख सकते हो कि ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। सो मेल्टेड रोप्स और आपके फ्लेक्सिबल रोप्स ये सब बनाते हैं, फ्लेक्सेस फॉर योर मेटल्स एंड काफ़ी दूसरी इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल इनकम अगर इनके अगर आप जोग्राफिकल स्प्लिट्स देखोगे, सो ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट ड्रिवन इनका परफॉर्मेंस भी रहे हैं काफ़ी, जहाँ पर यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में एंड आपके अफ्रीका, एशियन कंट्रीज़, सब जगह पे इनका ऑलमोस्ट जोग्राफिकल पेनिट्रेशन है। तो इन द रिसेंट अगर आप देखोगे टाइम्स में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ओवरऑल ग्लोबल लेवल में, उसके चलते हो सकता है कि 1-8 क्वार्टर में आपको कुछ नियर टर्म पॉज इसमें मोमेंटम में देखने मिले, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये स्टोरी हमें अच्छी लगती है लॉन्ग टर्म में। ऑल्दो वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। जितने भी हमने स्टॉक्स अभी यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किए, सब में आउट परफॉर्मेंस, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आया है एंड दैट्स द रीजन वी आर डिस्कसिंग दिस कंपनीज, बिकॉज इसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, बट वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। यहाँ पर आप अगर आप उसका नीचे परफॉर्मेंस देखते हो, सो यू कैन सी दिस इन लास्ट फ्यू ईयर्स आप देख सकते हो किस तरीके से ओवरऑल 38% का ग्रोथ आया है एबिटा में। टोटल इनकम में अगर आप देखोगे 27% का ग्रोथ है और पैड ग्रोथ अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे क्लोज टू 72% एंड डिस्पाइट योर स्टेबल मार्जिन्स। सो आप ये देख सकते हो एंड कैश अगर आप नेट टू डेट टू इक्विटी भी आप देखोगे तो इट्स अ डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट। ऑल्दो रिसेंट टाइम्स में आपका ROE नीचे आया है, लेकिन 16% से ऊपर का ROE कंपनी अगर बना पाएगी दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव सिग्नल। तो आप ये एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का हमने आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दिया।
अब यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट मिक्स में देखोगे सो कंपनी एसएस फ्लेक्सिबल हॉसेस वगैरह में थी, अपार्ट फ्रॉम दैट असेंबलीज एंड फिटिंग्स में थी, लेकिन अभी वो लिक्विड कूलिंग में भी आ गए हैं और यहाँ पर डेटा सेंटर्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ों का। सेमीकंडक्टर्स वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में बेनिफिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेटल बेलोज वगैरह भी है, इसमें यहाँ पर न्यू कैपेसिटी ऐड किया है 60,000 पीसेस का। एंड मुझे लगता है कि Q2 FY27 में कंपनी ने बोला है ये, तो आने वाले टाइम में देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स जो आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर सकता है। सो नाउ कमिंग टू वैल्यूएशन, अगर आप देखोगे तो 37 EV/EBITDA एंड 68 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। इट्स बिट एक्सपेंसिव बिकॉज अभी स्मॉल कैप को फेवर नहीं किया जा रहा है, ऑल्दो लिक्विडिटी इज ऑल्सो एन इशू फॉर मार्केट्स स्पेसिफिकली इन स्मॉल कैप स्पेस। लेकिन अगर आप यहाँ पर सपोर्ट एरियाज देखोगे तो 215 220 का एरिया जो है दैट इज़ अ नियर टर्म सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ योर BEL काफ़ी बार हमने पिक किया है, हमारा पास में दिवाली पिक भी था BEL में, and BEL is continuously upgraded and showed outperformance despite major challenges in the economy, also global economy. and because जो आपके डिफेंस स्पेस में ये स्टॉक आता है, इसका एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है बिकॉज ये पूरे वैल्यू चेन में आपका नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सारी वैल्यू चेन में फिट करता है। मल्टीपल ऑर्डर्स, रिकरिंग ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हैं, ये इनका मेजर स्ट्रेंथ रहा है। अब BEL का प्राइस पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिसेंट में फॉल आया था, 400 के आसपास स्टॉक आया था, तो 380 370 का एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट एरिया है। कंपनी 200 मूविंग एवरेज के आसपास आके वापस से थोड़ा सा रिवर्सल दिया है। एंड ओवरऑल जो गाइडेंस है, ग्रोथ गाइडेंस है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर BEL। सो BEL इज अ पॉजिटिव कंपनी, बट इसके अलावा आपको यहाँ पर वैल्यूएशन भी देखना है। 51 का प्राइस टू अर्निंग का इनका मल्टीपल है। सो पी रेशियो में अगर आप देखोगे एवरेज मल्टीपल इज क्लोज टू 35 फॉर BEL। तो रिसेंट में जो उनके टेलविंड चल रहे हैं, ऑर्डर इन्फ्लोज चल रहे हैं, उसके चलते पिछले 2 साल में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। बिकॉज अगर आप पिछले 3 साल में देखोगे तो इनका जो 32 के आसपास का जो आपका एवरेज पी मल्टीपल है वो बढ़ के 47 पे आ जाएगा। सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 40-45 का पी मल्टीपल कैन बी कंसिडर्ड रिस्क रिवॉर्ड, बेटर रिस्क रिवॉर्ड फॉर BEL। सो BEL ओवरऑल अच्छा दिख रहा है हमें। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों में आप देख सकते हो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। 16% आपका टॉप लाइन ग्रोथ है, 30% आपका बॉटम लाइन ग्रोथ है, 63% का स्टॉक प्राइस CAGR है। मतलब स्टॉक प्राइस CAGR ऑलरेडी ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है एज कम्पेयर टू योर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। और यहाँ पर आप कंसिस्टेंटली ऑर्डर इन्फ्लोज भी देख सकते हो। तो अगर आप ऑर्डर बुक पोजीशन देखते हो राइट फ्रॉम 2022 से, अगर आप देख सकते हो 53,000 का जो आपका ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ के आसपास आ गया है। एंड मुझे लगता है 90,000 करोड़ के आसपास ये क्रॉस कर जाएगा इन नेक्स्ट 1 ईयर। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो ग्रोथ है वो डिसेंट रही है। ऑर्डर इन्फ्लो जब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा इस इंडस्ट्री में BEL कैन बी वन ऑफ द गुड कंटेंडर्स। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर इन्फ्लो, गवर्नमेंट कैपेक्स, गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स एंड ऑल्सो BEL के अंदर क्या हो रहा है आपके प्रोडक्ट मिक्स में, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको BEL के मोमेंटम को समझना है तो। नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में हमेशा ही हर स्टॉक के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा। बिजनेस में कभी अच्छे टाइम आएंगे, कभी बुरे टाइम आएंगे, एंड वी ऑल नो इट। लेकिन जब हम स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते, हम डायरेक्टली कंपनी के स्टॉक प्राइस को देख के और मोमेंटम को देख के डायरेक्टली बाय कर लेते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड द योर इंडस्ट्री ऑल्सो, कि उसमें क्या पेन पॉइंट्स है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, क्या प्रोडक्ट मिक्स में हो रहा है, क्या वैल्यूएशन में हो रहा है। ये सब पैरामीटर्स को जज करने के बाद में ही आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। इट इज़ नॉट सो सिंपल कि आप सिर्फ यहाँ पर हम किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखोगे, वहाँ पर सिर्फ कंपनीज का नाम देख के जाके बाय कर लोगे एंड देन यू विल रिग्रेट योर सेल्फ एंड यू विल ऑल्सो ब्लेम अदर पर्सन। सो इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। सो बेटर ये है कि जो हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं इसके मेन ट्रिगर एरियाज़ को, ट्रिगर पॉइंट्स को आप समझो, फंडामेंटल एंड टेक्निकल रीजंस को समझो कि हम कोई भी स्टॉक पे पॉजिटिव व्यू या नेगेटिव व्यू क्यों लेके आते हैं। दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू फॉर योर ओन एनालिसिस, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ योर ओन स्टॉक्स। तो बेसिकली ये अप्रोच से अगर आप जाओगे तो आप लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, मार्केट में पैसे बना पाओगे। लेकिन आप सिर्फ टिप, हर जगह टिप के पीछे भागोगे, ये वीडियो से वो वीडियो, ये चैनल से वो चैनल, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, बहुत सारे अलग अलग आपको टेलीविज़न पे भी आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। इवेंचुअली यू विल फाइंड कि आपको कुछ भी नहीं मिला है। इनफैक्ट
आपको भारी लॉस भी हो सकता है। सो इसलिए आप खुद का एनालिसिस भी कीजिए एंड एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, एंड ऑलवेज हैव अ एग्जिट प्लान फॉर यू। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं विच इज़ योर CCL प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली CCL प्रोडक्ट्स क्या करता है, कॉफ़ी प्रोसेसिंग में है। आप यहाँ पर देखोगे तो इनका जो ऑपरेशंस है वो इंडिया के अलावा वियतनाम, स्विट्ज़रलैंड और बाकी दूसरी कंट्रीज़ में भी है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, दैट इज़ योर कॉस्ट प्लस मॉडल। सो कॉस्ट प्लस मॉडल में मतलब रॉ मटेरियल के ऊपर अपने मार्जिन्स लगा के आगे फॉरवर्ड में बेच देते हैं। सो बेसिकली इस कंपनी को कोई रिसेंट में कोई मेजर डाउनवर्ड मोमेंटम देखने नहीं मिला। अगर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस में देखते हो 29% का टॉप लाइन ग्रोथ है, 15% का बॉटम लाइन ग्रोथ है, 24% का स्टॉक प्राइस CAGR है। अब यहाँ पर आप इनसाइट्स में देखोगे तो जो आपकी कंसोलिडेटेड इंस्टॉल कैपेसिटी है वो काफ़ी बड़ी है। जैसे आप देख सकते हो 55,000 से 77,000 हो गया है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो समवेयर क्लोज टू 85,000 90,000। अब यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंगली दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर प्राइसिंग पे ध्यान दीजिए। पिछले 2 साल में प्राइसिंग इरोड हुआ था, 145 से 110 हो गया था। तो अब यहाँ पर मैनेजमेंट के गाइडेंस पे हम चलते हैं। अब मैनेजमेंट की गाइडेंस में अगर हम आएंगे तो सबसे पहले आपको ये आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। 38% का टॉप लाइन ग्रोथ, 47% का एबिटा ग्रोथ, 62% का पैट ग्रोथ। इनफैक्ट कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 2.75 रुपीज़ पर शेयर पे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 20% प्लस आपका वॉल्यूम ग्रोथ आया है, एंड वैल्यू ग्रोथ में भी 18 to 20% का ग्रोथ आपको देखने मिला है, प्राइसिंग में भी। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि कंपनी में कुछ टेलविंड्स चल रहे हैं, इसके लिए टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में आपको ग्रोथ मिल रहा है, प्राइसिंग भी इंप्रूव हो रही है। और प्राइसिंग इंप्रूव का एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एबिटा पर केजी आप देखे थे पहले 145 के आसपास, उसके बाद 110 पे आ गया था। इट इज़ गेटिंग बैक टू 135 140। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने पॉजिटिव गाइडेंस दिया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि कंपनी का जो ब्राज़ील में क्रॉप्स वगैरह है वो भी अच्छे हुए हैं। सो दैट इज़ अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड आपका करंट अगर आप देखोगे तो ग्रीन कॉफ़ी रेंज में है, इट इज़ ऑल्सो मेंशन क्लोज टू 3,600 एंड 4,000। सो रफली आप ये देख सकते हो कि आउटलुक एक्चुअली 1-2 साल पहले जो हेडविंड्स थे वैसे नहीं है। इट्स नियर अबाउट अ पॉजिटिविटी इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। और इसका इम्पैक्ट आपने स्टॉक प्राइस में भी देखा इन द रीसेंट टाइम्स, किस तरीके से CCL प्रोडक्ट हैज़ कंसिस्टेंटली एबल टू आउट परफॉर्म। और ये कुछ भी जो मार्केट में जो भी अभी फिलहाल नेगेटिविटी हुआ है उसका इम्पैक्ट आपको CCL प्रोडक्ट में देखने मिला नहीं है। सो CCL प्रोडक्ट इज ट्रेडिंग क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई। एंड इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर्स आ गया, अगर 1-2 क्वार्टर में अच्छे और रिजल्ट आए तो दिस कंपनी कैन आउट परफॉर्म। और 1200 के आसपास का भी काफ़ी ब्रोकरेज ने यहाँ पर पॉजिटिव गाइडेंस दिया है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट एरिया में 900 रुपीज़ के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिखता है। ओवरऑल स्ट्रेंथ तो कंपनी में आपको देखने मिल रही है। वेरल्स अगर आप वैल्यूएशन में बात करोगे तो 38 का पी मल्टीपल है, 22 का EBITDA है। अगर आप पी मल्टीपल के आसपास देखते हो तो 1 ईयर फॉरवर्ड में आपको 32-33 के रेंज में मिल जाएगा। अगर स्टॉक में करेक्शन आता है क्लोज टू 1000 या 900-950 के आसपास आता है, देन इट कैन ऑफर गुड रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज ये स्मॉल कैप कंपनी है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ। तो यहाँ पर फॉरवर्ड में अगर आपको 28-25 के आसपास में या 28 के आसपास में पी मल्टीपल मिलता है फॉर CCL प्रोडक्ट, आई थिंक दैट कैन बी वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर लोग इंडिविजुअली इसको देख सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू एरियाज जहाँ पर हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ देखा है। कंपनीज में भी काफ़ी पॉजिटिविटी चल रही है, लेकिन क्या ये अगले 1 क्वार्टर में 2 क्वार्टर में सर्वाइव करेगा इसका डिपेंड करता है। बिकॉज अभी जो फिलहाल हेडविंड्स के थ्रू नंबर्स आएंगे Q4 के, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे वॉच करने के लिए। बिकॉज उसके बाद में ही मैनेजमेंट कुछ क्लियर गाइडेंस दे सकती है। बिकॉज रिसेंट में 2 महीने में ही ये वॉर हुआ। आपको ये समझना है कि जब लास्ट क्वार्टर में ये रिजल्ट्स आए थे तभी वॉर लाइक सिचुएशंस नहीं थी, राइट। तो आपको ये 2 महीने में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं ग्लोबल टेंशंस में, उसका इम्पैक्ट आपको Q4 के रिजल्ट्स में देखने मिल सकता है। सो Q4 के रिजल्ट्स को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी हमने कुछ आइडियाज़ आपके साथ में शेयर किए। अब ये आइडियाज़ को आप ट्रैक कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कोई स्टॉक है जिसमें रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है, स्ट्रेंथ देखने मिला, तो आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है देन शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड फैमिली मेंबर्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर 360 इन्वेस्टिंग पे ऐसी डिटेल रिसर्च देखना चाहते हो आने वाले टाइम में तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। तो 360 इन्वेस्टिंग के साथ में आप जुड़ सकते हो। 360investing.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जा सकते हो, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, हम वेबिनार्स करते हैं, उसका पार्ट एक आप बन सकते हो। और 360 इन्वेस्टिंग हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम रिसर्च कंटेंट और रिसर्च भी आपके साथ में शेयर करते हैं। सो अपडेट्स आपको मिलने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल
चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले टाइम में ऐसी और रिसर्च के लिए स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बिकॉज होप इज नॉट स्टार्टिंग। थैंक यू।